बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं रे डायग्राम फॉर क्लास 10th रिफ्लेक्शन पार्ट के, जिसमें अपन आज मिरर के सारे रे डायग्राम सीखेंगे। तो पहला जो सिंपल हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर के कुछ रे डायग्राम। बेसिकली इसमें 6 रे डायग्राम होते हैं जो कि 5 के बेसिस पर जो रहती है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहती है और वर्चुअल एंड लास्ट वाले केस में रहती है। तो पोजीशन वाइज अपन देखेंगे। तो पहला रे डायग्राम देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। बेसिकली अपन बिल्कुल बेसिक तरीके से बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा तो क्या रहने वाली है इमेज। तो बेसिकली ये हमारा क्या हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं जिससे कि जगह हमें मिल जाए पूरी। इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जिसकी केव खाली होती है उसको कॉनकेव बोलते हैं, मतलब केव मतलब अंदर वाला पार्ट। तो ये आ रहा है, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये हुई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ बेटा पोल, ये हुआ बेसिकली फोकस और ये हुआ बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखना चाहूँ यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, वो क्या भेज रहा है, पैरेलल रेस भेज रहा है। किसके पैरेलल भेज रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहा है। तो एक पैरेलल रेस भेजी, ऐसी बेसिकली दूसरी पैरेलल रेस भी उसने भेजी। और ये कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ये सारी रेज को कन्वर्स कर देगा, सारी रेज को क्या कर देगा, कन्वर्स कर देगा एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? यानी कि मैं बोलना चाहूँ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज देखना चाहूँ, इमेज की 3 चीज़ देखेंगे। पहले देखेंगे नेचर। तो नेचर क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी इमेज। और रियल मतलब एक्चुअली मीट करेंगे उसकी रेस। सेकंड में हम देखेंगे इसका पोजीशन। पोजीशन का मतलब वो कहाँ पर होगा, वो बनेगा एट फोकस पर, फोकस पर बनी। बात समझ में आया। थर्ड इसका देखेंगे, अब बेसिकली ये कहाँ बनेगी। अब देखेंगे इसका साइज। तो साइज देखेंगे तो बेटा ये बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड माने होता है छोटा, और बेसिकली बनेगी पॉइंट साइज्ड। कोई दिक्कत? कैसी बन रही है, पॉइंट साइज। यानी कि इस पहले रे डायग्राम से हमने 3 चीज़ें पता लगाई, रियल इन्वर्टेड, पोजीशन कैसी है एट फोकस पर, और साइज केला हाईली डिमिनिश्ड है। बात समझ में आया। तो नेक्स्ट देखते हैं एक और रे डायग्राम, सेकंड केस। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ आता जाएगा। अब ये इस सिचुएशन में ये जो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर, ये गया कॉनकेव मिरर हमारा, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरफ आता जाएगा, मिरर की तरफ आता जाएगा। और जब मिरर की तरफ आता जाएगा तो बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ गया, बियॉन्ड सी। तो बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से पीछे। तो यहाँ से ये क्या भेज रहा है, पैरेलल रेस भेज रहा है। ये गया पैरेलल रेस, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसका कन्वर्जिंग नेचर ये है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रेस आएगी तो फोकस से जाएगी, तो कुछ इस प्रकार जाएगी, ठीक है ना। बेसिकली मैंने इसको डॉट से दिखाया, तो आप डॉट से नहीं दिखाना यहाँ, क्योंकि ये डॉट का मतलब ये होता है कि डॉट का मतलब होता है जब रेज मीट नहीं करती, तो डॉट से नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल एक सीधी सी लाइन दिखाएंगे। कन्वर्जिंग नेचर ये किसकी तरफ आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है। बात समझ में आई। अब एक और फंडा देखेंगे कि जब ये रेज फोकस से जाएगी, पढ़कर आए हैं, पैरेलल टू किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रेज जो है वो फोकस से जाएगी। और फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये फोकस से आई तो ये रे तो ऐसी थी, और ये क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो गई, बेसिकली बताओ फटाफट, किसके पैरेलल हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई। रे डायग्राम में एरो बनाना बहुत नेसेसरी है। तो ये जो इमेज बनी वो बेटा कहाँ बनी आपकी, बोलना चाहो तो जैसे ये बोल दूँ ए बी, और ये ए डैश वी डैश। बात समझ में आया। तो इमेज जो बनी वो कहाँ बनी बेटा, बिटवीन बी एंड सी के, बिटवीन सी एंड एफ के। ये मैं इसका नेचर मिटा दे रहा हूँ जगह के लिए।
तो इसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, वो देखिए ज़रा फटाफट से। इसका नेचर क्या रहेगा इमेज का, इमेज की पहले देखेंगे हम पोजीशन। पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये पोल था हमारा। नेक्स्ट इसकी देखेंगे साइज। अब देखो बेटा बेसिकली साइज आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, जब आप इसको एक्यूरेट स्टेट पर रखेंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेसी में रखेंगे, इसका साइज छोटा आएगा। तो साइज जो होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये कैसे बताया आपने, साइज बढ़ता जब है जब सी के बाद ऑब्जेक्ट जाता है, मतलब सी पर आएगा तो इक्वल हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट जितना मिरर की तरफ आता जाएगा उतना साइज उसका मिरर इमेज का बढ़ता जाएगा। अभी के केस में डिमिनिश रहेगी, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगी, कौन, इमेज रहेगी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। साइज बना, पोजीशन बना। अब देखेंगे इसका नेचर। तो बेसिकली नेचर जो बना, क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, उल्टी बनी और बिल्कुल जो है एक्चुअली मीट हुई उसकी रेस। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी साइज़ जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा। तो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट सी। अब सी की तरफ आ गए, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज की तरफ आता जा रहा है। अब कहाँ पर है, वो सी पर है। तो इट इज़ योर सी, इट इज़ योर पोल, इट इज़ योर एफ और इट इज़ योर सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर। ओके, सी पर है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या भेजेगा, वो पैरेलल रेस भेजेगा। और मैं बता चुका पैरेलल रेस किसके भेज रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी, ये फोकस से जा रही है। ये एरो का बड़ा महत्व तो है, यहाँ पर एरो जरूर बनाना है, ठीक है ना। और एक और रेस किससे जाएगी बेटा, बेसिकली ये फोकस से जा रही है, ठीक है ना। किससे जा रही है, फोकस से। तो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आया, किसके पैरेलल होगी, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई दिक्कत। अब जब सी पर बनेगा, जब आप फुल्ली देखोगे इसका साइज और इमेज पोजीशन, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बेसिकली क्या बनेगी, पोजीशन देखेंगे पहले केस में। यानी कि तीन नेचर हमें पता चलेगा, साइज पता चलेगा और नेचर पता चलेगा। तो इस केस में पोजीशन क्या बनेगी, इसकी पोजीशन एट सी पर ही बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इमेज भी बेसिकली क्या बनेगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। साइज बेसिकली क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उल्टी बन रही है, ए बी, ये ए डैश बी डैश, ठीक है ना। साइज नहीं, साइज तो बेटा सेम साइज का होगा। साइज कहाँ जाएगा, साइज जो होगा, साइज जो होगा वो सेम साइज ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसे ही होगा। जब आप स्केलिंग करेंगे बिल्कुल साइज एक्यूरेट आएंगे। जितनी मेजरमेंट ये रखेंगे उतनी मेजर, बेसिकली ये क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है, और बेसिकली ये पूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस जो होती है वो 2f के इक्वल होती है। रेडियस ये पढ़ा होगा, f इजिकल टू r/2, ये रिलेशनशिप आपने पढ़ी होगी। तो जितनी एक्यूरेसी ये रखेंगे उतनी एक्यूरेसी ये रखेंगे। तो जब रखेंगे बिल्कुल सेम साइज आएंगे, जब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से स्केल के थ्रू बनाएंगे। नेचर इस बेटा इसका क्या होगा, R एंड I होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फटाफट से आप उतार पा रहे होंगे। आई थिंक और समझ में आ रहा है। तो वीडियो को बेटा लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। और एक और हमारा सा प्यारा सा चैनल है आयुष जैन क्लासेस, वहाँ पर फुल वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं 9th एंड 10th क्लास के, वो भी बिना किसी चार्जेस के। तो जाकर देखो भाई। तो व्हेन ऑब्जेक्ट, अब बेसिकली ऑब्जेक्ट किसकी तरफ आता जा रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट अब किसकी तरफ आता जाएगा, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आता जाएगा, तो सी एंड बी की तरफ हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ की तरफ, ठीक है ना। और इमेज उतनी ही दूर बनती जा रही है, ठीक है ना। देखो जरा, देखो जरा फटाफट से, ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ पोल, ये बेसिकली क्या हुआ, फोकस, ये क्या हुआ बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, यहाँ पर है। इसका बेसिकली नाम भी दे देना, प्रिंसिपल एक्सिस का पर्टिकुलर PQ, ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम दे देना। इसका एपरेचर का नाम दे देना MN, इसका PQ MN। रे डायग्राम बना रहे हैं तो पर्टिकुलर नाम भी होने चाहिए उनके। हाँ भाई, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, पैरेलल हुआ, रेज कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से जा रहा है बेटा, फोकस से जा रहा है। एक रेज जो आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जा रही है, ओके, ऐसे जा रही है।
और पैरेलल किसके हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आया, किसके पैरेलल हो जाएगी, लगभग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी डिस्टेंस ये रखेंगे उतनी डिस्टेंस यहाँ रखेंगे, आपका कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ में आया, जितनी डिस्टेंस आप ये रखेंगे आप उतनी डिस्टेंस इसको रखेंगे तो आपकी इमेज एक्यूरेट ही बनेगी। तो कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ है बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज का मन नहीं है बियॉन्ड सी, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ था बियॉन्ड सी तो इमेज का मन नहीं थी बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि दोनों आपस में कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और एक और चीज़ समझिए, ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा, तुम पास आओ, ऑब्जेक्ट मिरर के जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे इमेज क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। बात समझ में आया, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी मैं इन्फॉर्मेशन लिखना है मुझे। तो आई थिंक आप उतारते जा रहे होंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं ये बेसिकली, और थोड़े इम्पॉर्टेंट भी देखने को मिलते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इनका नेचर क्या हुआ, तो इमेज का पहला नेचर हुआ पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी। नेचर क्या है, नेचर है आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड। और बेटा साइज क्या है, साइज क्या है, इलार्ज। इलार्ज का मतलब होता है, इलार्ज का मतलब होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया, ओके। इलार्ज बना है बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना पास पास आता जा रहा है, ऑब्जेक्ट जितना पास पास आता जाएगा इमेज उतनी दूर बनती जाएगी। बात समझ में आया। अब ऑब्जेक्ट और पास आएगा इमेज और दूर बनेगी, कोई दिक्कत। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट पिछले केस में कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, डायरेक्टली एफ पर आ जाएगा, एफ मतलब फोकस पर आ जाएगा। पांचवा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे आ गया। तो ये गया हमारा कॉनकेव मिरर, प्यारा सा, ये गया भैया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सीधी पी क्यू। ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, पोल, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेसिकली हमारा, ये गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। देखो जरा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ बेटा हमारा, फोकस पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ये गया, पहले कहाँ था ऑब्जेक्ट हमारा, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये क्या होगा बेटा, बेसिकली पैरेलल होगा, किसके पैरेलल हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस के। वो कहाँ से जाएगा, फोकस से। ये थोड़े से रूल फंडामेंटल हमें याद रखनी है जिससे कि हमें चीज़ों को समझ में आ सके। अब देखो बेसिकली यहाँ से जो दूसरा रूल लगेगा वो थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो तो वो उस चीज़ को समझो। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो वो यहीं मिल रही है, ठीक है ना, ऐसे रखना। तो मेरा कहने का मतलब तीसरा अगर हम यूज़ करते हैं पोल से जाने का, ऐसा होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे भी हो जाता है, पोल से जाएगा और पोल से उसी एंगल से आया उसी एंगल से जाएगा। तो इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे ये दोनों मिल जाएंगे, यहीं इमेज बन जाएगी। तो ऐसा यहाँ इमेज नहीं बनती। फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पर हमें शो करानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। बात समझ में आया, कहाँ पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज आती है, जिस एंगल जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से लौट के आएगी। तो यहाँ एरो जो रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। बात समझ में आया, क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है उसी डायरेक्शन में लौट के चली जाएगी। वो ये कहाँ बनेगी, बेसिकली कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। आपकी आइज़ इन्फिनिटी में इसको देखेगी। दोबारा समझो इस फिगर को। पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने खींचा, फोकस से गया और कहाँ तक जाएगा, फोकस मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। और दूसरे केस में हम जो सीधी लाइन रखेंगे वो किससे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिकॉज ऑफ दैट अगर हम पोल लगाते हैं यहाँ पर तो पोल के केस में हमारा गलत हो जाएगा, इमेज यही बन जाएगी। बात समझे। और हमें पता है कि फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बेटा बेसिकली क्या बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। इस वजह से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का बदल दिया। 3 रूल होते हैं। पहला होता है अगर फोकस पर है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी पास से लौट कर आएगी।
और पोल से जा रही है जिस एंगल से, उसी एंगल से मतलब स्ट्राइक होकर के उधर चली जाएगी। मतलब जितना एंगल आई होगा उस केस में उतना एंगल आर होगा। तो हमें यहाँ से सिंपल मिला इमेज, पहली मिली पोजीशन, तो पोजीशन का मिलेगी एट इन्फिनिटी, और नेचर आप देखेंगे तो उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड साइज आप देखेंगे तो कैसा बनेगा, इलार्ज बनेगा, ओके ना, या बोल सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये चीज़ें हमें मिल रही हैं इससे। तो नेक्स्ट छठे नंबर का देखेंगे, ऑब्जेक्ट और पास आएगा, ऑब्जेक्ट का आएगा बिटवीन एफ एंड पी के बीच में। ये थोड़ा केस रेयर रहता है, समझने वाला है, और पेपर में आने के चांसेस बन जाते हैं इसके। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये गया हमारा कौन, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट पैरेलल जाएगा, किसके जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। कहाँ से जाएगा, बेसिकली फोकस से जा रहा है ये, ओके, कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। और एक और केस में समझो, यही वाला केस में दोबारा बना रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट के आएगा। नहीं बन पाए, सॉरी, देखो जरा दोबारा देखो इस चीज़ को, इसको मैं डाल दे रहा हूँ, देखो फटाफट। ये गया कौन के मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ज़्यादा ही बड़ी बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू। ये गया कौन के मिरर, और ये गए प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। थोड़ा मैं ऐसा दूर रख रहा हूँ जिससे कि साफ डायग्राम बने आपका। ये गया कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, फोकस एंड पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस छोड़ेगा, और ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जा रही है। और एक और करेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ऐसा कुछ प्रकार। देखो जरा फटाफट, ठीक है ना, सीधी रेस बन जाएगी जब आप उसको सही करेंगे। और ये लौट के ऐसे गई, अब ऐसे जाएगी, ओके, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लौट के चली जाएगी। ये रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सीधी रेस बनाएंगे आप स्केल के द्वारा। अब ये रेस बेसिकली ये मीट नहीं होंगी, इसके केस में मीट होनी थी क्योंकि वो फोकस पर था। अब पी एंड एफ की इसको बेसिकली सीधा ही बनाना, फिर को सीधा नहीं बनवाया है, सारी चीज़ सिंपैथिकली होती हैं, तो इसको चीज़ को सीधा बनाना कैसे बनाएंगे वो देख लो एक बार, ठीक है ना, ओके। जिस राय से, हाँ, मैं ये कह रहा था यहाँ पर रेस जो हैं वो बेसिकली फोकस पे थी तो इन्फिनिटी पे बन रही थी, यहाँ रेस ये मीट नहीं होंगी। तो इस केस में इस रेस को हम पीछे मीट कराएंगे, बियॉन्ड द स्क्रीन, यहाँ मीट कराएंगे, ओके। अब देखो इस केस में ये रेस जो है वो एपियर टू भी मीट हो रही है, इस वजह से हम डॉट डॉट से शो कर रहे हैं। ये एपियर की डायरेक्शन है, एपियर मीटिंग है, मतलब ये काल्पनिक मीटिंग है। ये कॉन्वेक्स मिरर में आप सीखोगे कि ये मीट कैसे होते हैं। ये एपियर मीट है, तो इसको ये जैसे ए बी हुआ और ये ए डैश बी डैश, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है उसी इरेक्ट इमेज बनी है, मतलब जैसा सीधा ऑब्जेक्ट खड़ा है बिल्कुल सीधा ऑब्जेक्ट बना है, सीधी इमेज बनी है उसकी। तो कहने का मतलब पहला इमेज से बात निकल के आई, पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, ओके। साइज देखेंगे तो हाईली लार्ज बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है, हाईली लार्ज, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ऑब्जेक्ट उसका क्या बोलेंगे हम देखेंगे तो नेचर देखेंगे तो बेसिकली सेम, देखो ऐसे अगर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है बिल्कुल सीधा बना, बस बड़ी बन गई है, तो नेचर देखेंगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में इमेज जो है वो आपकी सीधी बनती है, जैसे आप प्लेन मिरर में देख पाते होंगे, आपकी इमेज बिल्कुल सीधी बनती है, बात समझ में आया। और इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है, और इस केस में आपका साइज़ कैसा है, बड़ा बनना है, कोई दिक्कत। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव जो मिरर होते हैं उनकी हमने 6 केसेस देखे, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है, अच्छा रिवीजन हो जाता है। पहला केस देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, इमेज का बनी फोकस पर, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी, इमेज का बनी बिटवीन एफ एंड सी के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी पर,
इमेज कहाँ बनी, सी पर ही, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी पर, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पर, और इमेज कहाँ बनी इन्फिनिटी पर, रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन एफ एंड बी। इमेज बनी बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसके 6 केसेस के बेसिस पर हमने सीखा कि हाउ टू ड्रॉ द कॉन्वेक्स डायग्राम्स, कॉनकेव मिरर डायग्राम्स ऑफ रे डायग्राम। तो देखते हैं अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स के रे डायग्राम। कॉन्वेक्स मिरर के बेसिकली 2 रे डायग्राम है। पहला व्हेन, बहुत सरल है, ये भी सरल, व्हेन ऑब्जेक्ट एट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पर। हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो बेसिकली जो नेचर रहता है। अब कॉन्वेक्स डायग्राम मिरर देख रहे हैं तो इसकी जो वैक्सिंग होगी, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये अंदर है, मिरर के अंदर, केव के अंदर। ये क्या हुआ, हमारा सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ से है, इन्फिनिटी से। ये गया, ये इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी से, ये पैरेलल रेस को भेज रहा है यहाँ से। कहाँ से भेज रहा है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, पैरेलल रेस भेज रहा है। अब जो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता है वो डाइवर्जिंग नेचर होता है। ये क्या करेगा, हमेशा रेस को फैलाता है, इसकी तरफ जो रेस आएंगे वो फैलेगा। और जो कॉनकेव मिरर था उसका नेचर था कि जो रेस था उसको कन्वर्स कर रहा है। तो जब ये इन रेस को क्या करेगा, इन रेस को फैला देगा, ऐसे कर देगा। अब इमेज तो नहीं बनेगी, लेकिन इमेज नहीं बनेगी तो फिर रे डायग्राम किसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डॉटेड पोर्शन से शो करते हैं। ये डॉटेड पोर्शन जो शो इंडिकेशन दिखा रहा है, अभी जस्ट हमने पिछले देखा था कि जो डॉटेड पोर्शन इंडिकेशन है वो शो करा रहा है एपियर मीटिंग, यानी कि ये जो रेज हैं वो आपस में एक्चुअल मीट नहीं हो रही, बिकॉज ये रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो इस केस में ये एपियरिंग मीटिंग है, और एपियरिंग मीटिंग कहाँ होगी, फोकस पर। कहाँ होगी, बेसिकली फोकस पर एपियरिंग मीटिंग होगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर। इस वजह से यहाँ पर जो केसेस बनते हैं वो वर्चुअल बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ एपियरिंग मीटिंग हो रही है, रेज आपस में एक्चुअल मीट नहीं हो रही, हमें करानी पड़ रही, प्रभासी लग रही हैं। ओके ना। तो पोजीशन क्या रखेंगे हम इसकी, सिंपल एट एफ, और नेचर क्या रखेंगे, सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या रखेंगे बेटा, बेसिकली यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी साइज होंगे सब छोटे होंगे ऑब्जेक्ट से, तो इसको बोल देंगे हाईली डिमिनिश्ड, और बोल देंगे या तो पॉइंट साइज्ड। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सब छोटे बनाए। बात समझ में आया। नेक्स्ट लेवल ऑफ रे डायग्राम देख लेते हैं, लास्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो ऑब्जेक्ट कहीं भी। सिंपल ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझ रहे होगे यहाँ कि काम क्यों हो रहा है, यहाँ उस चीज़ को समझ पा रहे होगे। ये नहीं है कि भैया रे डायग्राम हो गए, बिल्कुल। ये क्या होगा, बेसिकली इसको नहीं, इधर बोलेंगे फोकस, इधर बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये होगा बेसिकली पोल, ये कुछ नहीं। ये थोड़ा इसको थोड़ा सा एजीब तरीके से रखेंगे जिससे कि वहाँ अच्छा, ये पी हो गया तो डबल पी नहीं रखें तो आर रख दें, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट का है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है या प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी रखा हुआ है। लेकिन कहाँ पर रखा हुआ है, हम बोलना चाहूँ तो बेटा बेसिकली कहाँ पर है, इधर इन फ्रंट पर, उसको बोलते हैं बिहाइंड। तो ये देखो, ये रेज गई पैरेलल गई, लेकिन इसका नेचर क्या है, बेसिकली डाइवर्जिंग है, जिसको जस्ट समझा चुका। तो हम इसको एपियर टू भी मीट कराएंगे कहाँ पर, फोकस पर।
इतनी चीज़ समझे। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा तो बेसिकली थोड़ा सा तहजीब से रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा तो जिस डायरेक्शन जाएगा उसी डायरेक्शन से लौट आएगा, लेकिन वहाँ पर जो शो करेंगे वो हम कैसा करेंगे, डॉटेड पार्ट। बात समझ में आया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से देख पाएंगे। और इमेज ये बन रही है बिल्कुल तहवीज़ से ए डैश बी डैश। तो मैं देखना चाहूँ तो इसकी पोजीशन, इसको मैं डाल दे रहा हूँ, यही देख लो इसकी पोजीशन देखो ज़रा फटाफट से। इसकी पोजीशन कहाँ बनी, बिटवीन, बोलो ज़रा फटाफट से, पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था भैया बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, और इमेज कहाँ बनी, पी एंड एफ के बीच में, यानी पोल एंड फोकस के बीच में। कोई दिक्कत नहीं। नेचर क्या बनेगा बेटा, बिल्कुल सीधा बनना है तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इरेक्ट। क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज तुम देख रहा है ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, ये इतना, तो बोलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, हाईली तो नहीं, डिमिनिश्ड। तो यानी कि रे डायग्राम टोटल देखने चाहें तो 8 रे डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव के और कॉन्वेक्स मिरर के। ऐसे ही 8 रे डायग्राम हमारे लेंसेज में, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने को मिलेगा। तो जब तक बने रहिए आयुजन क्लासेस और साइंस कंजुगेट ग्रुप के साथ, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए कि 8 डायग्राम को हमने कैसे सीखेंगे। बने रहिए।